नमस्ते। विवेकानंद परिवार के सभी सदस्यों को नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज 20 जुलाई सन 2020 दिन सोमवार। सर्वप्रथम यदि आज के पंचांग पर हम दृष्टि डालें तो आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात अमावस्या है। आज का नक्षत्र पुनर्वसु है। आज हर्षण योग है। सूर्य दक्षिणायन है, उत्तर गोल पर स्थित है। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और यदि श्रावण मास के सौर प्रविष्टि की बात करें तो आज 5वें सौर प्रविष्टि हैं और आज संक्रांति के अनुसार पहला सोमवार भी है। आज राहु काल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। प्रार्थना सभा की तरफ चलते हैं। तो आज की प्रार्थना प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि आज की पंचतंत्र की प्रेरणापद प्रसंग के साथ हमारे साथ होंगी श्रीमती रितु सुंदर। इसके साथ ही हम जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रातःकालीन प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्रातःकालीन प्रार्थना की स्थिति में आ जाएं और हमारे साथ प्रातःकालीन प्रार्थना करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। All classes be ready for Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। All classes be ready for prayer. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते। एक बार फिर से प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व कि हम आपके साथ आज का पंचतंत्र का प्रेरणापद प्रसंग साझा करें, उससे पूर्व आपको हम पुनरावृत्ति करवाना चाहते हैं कि विद्यालय में 11वीं कक्षा की एडमिशन प्रारंभ हो चुकी है। सीमित सीट्स उपलब्ध हैं और मेधावी छात्रों के लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि विद्यालय द्वारा 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 50% छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं
उन छात्रों को 100% छात्रवृत्ति अर्थात 100% स्कूल फीस स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है। तो आइए चलते हैं आज के पंचतंत्र के प्रेरणापद प्रसंग की ओर। आज की पंचतंत्र की कहानी के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती रितु सुंदर। नमस्ते मैम, आपसे अनुरोध है कि आज के प्रसंग को प्रारंभ किया जाए। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है घमंडी कौवा। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही दयालु था। उसे जानवर और पक्षियों से काफी प्यार रहता था। वह कभी भी किसी जानवर या पक्षी को दुख नहीं पहुंचाता था। यही कारण था कि वह हमेशा अपने भोजन से पहले अपने थाली से भोजन का आधा भाग अपने छत पर पक्षियों के लिए रख देता था। प्रत्येक दिन रखे हुए भोजन को एक कौवा खा जाता था, जिसके कारण कौवा काफी स्वस्थ हो गया था। कौवे को भोजन आसानी से मिल जाने के कारण उसे कभी भी भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन कौवा भोजन करने के बाद समुद्र तट पर सैर के लिए निकल गया। समुद्र में कौवे को हंस दिखाई पड़ा। वह कुछ हंसों के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। हंस फुदक फुदक के उड़ता और फिर पानी में मछलियां पकड़ने लगता। उसे देखकर कौवे को ऊंचे उड़ने के लिए खुद पर घमंड हुआ और उसने हंस के कम ऊंचाई तक उड़ने के कारण उसका मजाक उड़ाया। कौवे की बात सुनकर हंस को बुरा लगा, परंतु उसने कुछ नहीं बोला। इस प्रकार कौवा हंस का और भी मजाक उड़ाने लगा। फिर कौवे ने हंस को एक चुनौती दे डाली और कहा, तुम उड़कर मेरे जितनी दूरी कभी तय ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें उड़ना ही नहीं आता। इस पर भी हंस ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब कौवे ने कई बार चुनौती के लिए ललकारा, तब हंस उड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने एक शर्त रखी कि हम दोनों समुद्र के उस पार चलेंगे। इस पर घमंडी कौवे ने बिना कुछ सोचे समझे शर्त मान ली और उड़ना शुरू कर दिया। कौवा पूरी जोश के साथ उड़ता रहा, मगर हंस आराम आराम से उड़ता जा रहा था। उड़ते उड़ते दोनों समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए, परंतु जब कौवा पूरी तरह से थक चुका था और उसकी सांसें फूलने लगी, और देखते ही देखते कौवा थक कर समुद्र में गिर पड़ा, जिसके कारण कौवा पानी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तब तक उड़ते उड़ते हंस भी थक चुका था, जिसके कारण वह पानी में तैरने लगा और वह तैरकर वापस आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी काम के लिए खुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छी कहानी आपने हमारे साथ साझा की घमंडी कौवे की, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी ताकत को देखकर घमंड हो जाता है, वह दूसरों को अपने से नीचा समझने लगता है। यह मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों की, सभी की प्रवृत्ति होती है। अतः हमें इससे बचना चाहिए।
आज की प्रार्थना सभा में हम आगे की तरफ चलते हैं। इस समय हो रहा है जन्म दिवस वाले छात्रों को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने का। जिन छात्रों का जन्म दिवस है उनमें सर्वप्रथम है तीसरी अ के छात्र हर्षित, चौथी अ के छात्र संभव, पांचवी अ के छात्र परमजोत सिंह, आठवीं अ के छात्र परीक्षित मान। जन्म दिवस वाले छात्रों को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ जन्म दिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाकर इन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दें। तो आप सभी से निवेदन है हमारे साथ जन्म दिवस के अवसर पर गाए जाने वाला गीत गाएं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार फिर से जन्म दिवस वाले छात्रों को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देख पा रहा हूँ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक सभी छात्रों को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट, मे गॉड ब्लेस यू विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आज हर्षित, संभव पनवर, परमजोत सिंह और परीक्षित मान का जन्म दिवस है। एक बार फिर से इन्हें इनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना सभा के अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि विद्यालय के द्वारा एडमिशन प्रारंभ किया जा चुका है। कक्षा 11वीं के लिए एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सीमित सीट्स उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा मेधावी छात्रों को स्वर्णिम अवसर दिया जा रहा है। विद्यालय द्वारा 85% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस में 50% की छात्रवृत्ति दी जाती है और 90% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 100% यानी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। विद्यालय एकमात्र स्कूल है जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी बल दे रहा है। इसके लिए विद्यालय द्वारा सायंकालीन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और योगा इत्यादि अनेक चीज़ें सीख रहे हैं। तो ऐसी ही सूचनाओं के साथ कल फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।